आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन के टाइप में, जो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था। पहला इसमें जेनेटिक म्यूटेशन और दूसरा हमने आपको बताया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आज हम डिटेल्स में जानेंगे जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि जीन म्यूटेशन के बारे में जानेंगे, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक, तो जीन म्यूटेशन यानी कि जब म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन जीन में हो, ठीक है, यानी कि पूरे क्रोमोसोम में ना सिर्फ एक जीन में हो, तब उसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है, और इसमें दो हम टाइप्स की बात करेंगे। पहला है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जैसे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है कि चेंजेज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंजेज हो, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है, उसी को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से है, लेकिन आप समझिए, ये है हमारा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है उसका डीएनए है और उसके एक जीन को दिखाया गया है। ठीक है, अब इस जीन में यानी कि इसके एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा, तो क्या इसके जो हीमोग्लोबिन है उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेज आते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है कि होता क्या है कि जो आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल जैसे हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर वो विकार हो जाता है और काफी प्रॉब्लम होता है। डिटेल्स में सिकल सेल एनीमिया को हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। अभी हम पॉइंट म्यूटेशन को समझाने के लिए फिगर आपको बता रहे हैं। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप देख सकते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसेस दिया गया है, यहाँ पे GAG और CTG है। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनता है। ठीक है, mRNA सिंगल स्टैंडर्ड है, और इसका सीक्वेंस यहाँ पे जेनेटिक कोडोन दिखाया गया आपको GAG। जब नॉर्मल इसमें म्यूटेशन नहीं होता है तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे इस एक कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, GAG ग्लूटामिक एसिड को। आप जानते हैं कि जो mRNA होता है वो क्या होता है कि उसमें कोडोन होते हैं, और कोडोन क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। यहाँ पे GAG जो आप देख रहे हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को बनाता है। लेकिन बाय द वे जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, कोई एरर हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, और एडेनिन की जगह पे क्या होने लगता है, जब म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ पे थायमिन बनने लगता है। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन हो गया, और बाय द वे यहाँ पे एडेनिन की जगह पे थायमिन ऐड कर दिया सीक्वेंस, तब जाके यहाँ पे एडेनिन इसके सीक्वेंस में ऐड होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है ऐसे सीक्वेंस हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब इस वाले म्यूटेशन होगा तो अगला जो स्टैंड इससे बन रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे A आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। तो यहीं पे देखिए म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे एडेनिन होगा, और फिर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तो RNA जो बनेगा वो क्या होगा, GAG यहाँ पे नॉर्मल में बन रहा था तो यहाँ पे क्या होगा GUG। ये म्यूटेशन वाला जो है, म्यूटेशन होने की वजह से ए वाला कोडोन बन गया है। तो ए कोडोन जो है कोड करता है वैलिन को। ठीक है, वैलिन को कोड करता है, और इस वजह से जो आरबीसी का जो शेप होता है डिफॉर्म हो जाता है और सिकल जैसे हो जाता है। जैसे आरबीसी का अगर शेप हम देखें नॉर्मल में तो ऐसे होता है ओवल शेप, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है तो सिकल लाइक हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से इस डिजीज को एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा जानेंगे इसका टाइप्स में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है कि जब कोई न्यूक्लियोटाइड उसमें इंसर्ट हो जाए डीएनए में, ठीक है, या क्या हो जाए डिलीट हो जाए, यानी कि जब डीएनए का बेस पेयर जो है वो क्या हो जाए, या तो उसमें ऐड हो जाए
या तो डिलीट हो जाए, तब उसमें क्या होता है कि इस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसका एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पे जैसे कि सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे अलग से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा कि जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे भी सीक्वेंसेस आएंगे टी और ए। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो न्यू सीक्वेंसेस आए हैं, तो एडिशन इनका हो गया, और इस वजह से उस व्यक्ति में, उस जीव में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, या तो एडिशन हो जाए, मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है उसमें ऐड हो जाए, या क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए कि पहले से एडेनिन था और क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होगा कि नहीं ऐड होगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा और विकार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके भी कई एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया है हंटिंगटन डिजीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना है।